आज क्या कमेंट आ रहा है, सर ब्याह भी करवासियो की आज संस्कार ही करवासियो। हाँ ब्याह भी करवासियो, मैं फोन पे नंबर दूंगा तेने, अब तू वहां पे फोन नंबर फोन पे 1 लाख पेमेंट कर दी तेने बिहार का नहीं ला दूंगा, मेरा वही काम बन चुका और कोई काम कौन बन चुका। ठीक है सुनो ध्यान से। हाँ चाचू किस में लिखूं, कॉपी ही नहीं है दूसरी, ब्लॉक करो ब्लॉक करो। हाँ बस जो बेफालतू की बकवास करो उनको ब्लॉक करो, अब कॉपी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो जी। बीकानेर से प्रणाम, नमस्कार सभी को प्रणाम। राजस्थान के राजस्थान के आज हम पढ़ रहे हैं प्रमुख रीति रिवाज। रीति रिवाज के अंदर पहले हमें ध्यान रखने अपने संस्कार। मानव के इस मानव योनि में हमने जन्म लेने के बाद हमारे संस्कार होते हैं 16। अब इन 16 संस्कारों को किस प्रकार से हमें पढ़ना है, देखो 16 संस्कार हम पढ़ते हैं। क्या मतलब है, पंगा बना रखा है आज, जो भी बात करे उसको बिना मेरी आज्ञा के ब्लॉक कर दो उसे, को चाहे कोई भी एक्सवाइजर, ठीक है। हाँ बस और क्या, तो कब लगे थे, एक बार कह दिया 2 बार कह दिया, बस एक कमेंट के ऊपर जल रहे हो बस, ठीक है। 16 संस्कार देखो पहले। हाँ आज चाहे कोई भी हो ब्लॉक डाल दो इन सभी को, बिल्कुल। जो भी बकवास करे, बेफालतू की बातें करे, बकवास तो कोई करता ही नहीं है अपनी क्लास में, लेकिन बेफालतू की बातें करे उसी भी ब्लॉक में डाल दो। हाँ मजाक के समय में मजाक हो सकती है, बाकी टाइम में क्यों है, ढंगो पढ़ाई कर लियो करनी है जैसे, नहीं आपने कोई जरूरी को नहीं। आसू सर भी अपना बड़ा भाई साहब भी लाइव आ रहे बिल्ली साइड में भी जा सको, बड़े भी पढ़ लियो थे आराम से। हाँ पढ़ना है तो रीति रिवाज पढ़ लियो ढंग से। 16 संस्कार देखो, पहला संस्कार होता है गर्भाधान। कौन सा संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार। देखो पहलो संस्कार आपने जीवन के अंदर 16 संस्कार हुआ है, मैं थाने बता भी चुके हूं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को प्रणाम। भ्रूण की उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार, वो कौन सा संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है। किसकी उत्पत्ति के लिए, भ्रूण की उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार, उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार, किया जाने वाला संस्कार, ध्यान रख लेना, ठीक है। पहलो संस्कार हो बराबर होते जवान हो रहे हो थे जानो अच्छी तरिया, पहलो संस्कार वही संस्कार हुआ है जीवन के अंदर। मैं तो मोटी मोटी बात एक है कि जन्म से पहले 3 संस्कार किए जाते हैं, ध्यान रखना। वो 3 संस्कार कौन कौन से किए जाते हैं, पहला तो हो गया गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है क्या नहीं होता, बस भ्रूण की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। वर्तमान में तो इन चीजों को हमने हाईलाइट बहुत ज्यादा कर लिया। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि जो 16 संस्कार हम पढ़ते हैं उन संस्कारों में पहला संस्कार यही होता है। इसको लोगों ने मजाक बना लिया, ये एक संस्कार होता है, और हमने इसको क्या बना रखा, आधुनिकता ने चाहे विवाह हो शादी को, जो भी विवाह शादी आज अपने देखते हैं उन दौरान में घटनाएं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, महिलाएं सिगरेटें पी रही है, हुक्का पी रही है, अर्धनग्न कपड़े पहनकर डांस कर रही है, वो हमारे संस्कारों में नहीं आते, वो संस्कार हमारे संस्कार नहीं है। आज ये जो संस्कार पहला संस्कार होता है इसको आज हमने मजाक के रूप में बना लिया। ये एक संस्कार होता है, जीवन का पहला संस्कार, आदमी की शुरुआत भी इसी संस्कार से होती है, और आज इसको एक मजाक बना लिया। बस कारण क्या है, आधुनिकता। दूसरा संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम है पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार, भाई पुष्पवन संस्कार क्या होता है, बताओ पुष्पवन संस्कार क्या होता है। जैसे दूसरा संस्कार मैंने बताया आपको पुष्पवन संस्कार है, पुष्पवन संस्कार होता क्या है बताइए फटाफट सभी साथी, है ना, बिल्कुल। पुष्पवन संस्कार क्या होता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लाइव की संख्या अपनी कम रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। बस पढ़ने वाले चाहिए तो पढ़ने वाले ही चाहिए, हमें लाइव की संख्या से कोई मतलब नहीं, बस पढ़ना चाहिए। सर जी इसे मेवाड़ में बदुरात प्रथा क्यों कहते हैं, आप क्यों कहते हैं, जान दो एक अपन के करने में क्यों, क्यों अपन के मतलब है कहने दो आपने भले, बाद में बता चर्चाएं पर कर आप बाद में इसकी जी। एक बार सुनो ध्यान से, पुष्पवन संस्कार कौन सा होता है ये बताओ भाई, बताओ। पुष्पवन संस्कार जो दूसरा संस्कार होता है वो कौन सा संस्कार होता है,
ये बताओ आप, मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं साथ साथ में कि पुष्पन संस्कार के दौरान क्या किया जाता है, बताओ। अभी कोई नहीं बता रहा। तो ध्यान रखना, गर्भ में जो स्थित शिशु होता है, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए, किसका, पुत्र का रूप देने के लिए किया गया संस्कार, किया गया संस्कार कौन सा संस्कार होता है, पुष्पवन संस्कार होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गर्भ धारण के पश्चात गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने के लिए किया जाने वाला संस्कार होता है पुष्पवन संस्कार होता है, ध्यान रखना, दूसरा संस्कार। अब बात आएगी तीसरा संस्कार कौन सा होगा, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कहां पर, जेके वेद गजान, यहां पर आप सभी साथियों को इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अब व्याख्या सहित आपको पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ते रहो आराम से, ठीक है ना। हाँ, तीसरा किया जाता है उस संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन, सीमंतो उन्नयन। ये कौन सो संस्कार हुआ गुरु जी, ओ हुआ तीसरो, मतलब गर्भ में स्थित जो भी शिशु है उसको अमंगलकारी दशाएं ना लगे, क्या हो, बिल्कुल 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 बताया था जी, बिल्कुल बताया हुआ है रिस्की जी, वेरी गुड। लेकिन अभी अपने पढ़ लेते हैं दोबारा, आज जान लेते हैं संस्कारों के बारे में, 16 संस्कार जरूरी है अपने जानने, आजकल एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। हाँ, सीमंतोन्नयन तीसरा संस्कार होता है। क्या होता है कि गर्भ में स्थित शिशु होता है, उस शिशु को किसी प्रकार की अमंगलकारी यानी बुरी नजर ना लगे, क्योंकि लोगों की नजरें भी ऐसी है कि आजकल नजरें भी पहाड़ों को चीर देती है, तो गर्भ में स्थित शिशु को किसी प्रकार की नजर ना लगे, अमंगलकारी या नजरें ना लगे, उसके लिए किया जाने वाला संस्कार क्या होता है, उस संस्कार को क्या कहते हैं अपने, उस संस्कार को कहते हैं सुमंतोन्नयन संस्कार। इसको हम लिखेंगे, गर्भ में स्थित शिशु को अमंगलकारी दशाओं से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार, बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार कौन सा संस्कार होता है, ध्यान रखना, वो ये सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। अब हम डालेंगे नोट और लिख लो, जन्म से पहले 3 संस्कार किए जाते हैं। जन्म से पहले मानव के कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पहले मनुष्य के 3 संस्कार होते हैं। बताओ अभी तक बच्चे ने जन्म लिया है क्या, नहीं लिया, 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला संस्कार ध्यान रखना गर्भाधान संस्कार हो गया, दूसरे संस्कार का नाम पुष्पवन हो गया, तीसरे संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन हो गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। 200 की स्पीड आन दियो जोरदार करन लाग रहा हो मनमोहन घोडेला, अच्छा जी बिल्कुल 200 की स्पीड। गुरुजी शाम को नेट नहीं चलता है मेरा, तो कोई बात नहीं, समस्या आ रही है तो समस्याओं का समाधान करो, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो अब आपने लिख ली लाइन, जन्म से पहले मानव के कितने संस्कार हो जाते हैं, 3 संस्कार हो जाते हैं जन्म से पहले। यहां से मैं कल भी आपको समझा रहा था एक चीज कि मैंने आपको क्या कहा कि जन्म के बाद मानव के कितने संस्कार होते हैं, जन्म के बाद होते हैं, अब 3 तो हो गए, टोटल 16 होते हैं, तो मतलब 13 संस्कार बचे क्या गुरुजी, बिल्कुल, जन्म के बाद 13 संस्कार। और इंसान के जीते जी कितने संस्कार होते हैं, जब इंसान जीते जी करता है, जीते जी कितने संस्कार होते हैं, 12 होते हैं। गुरुजी एक संस्कार कितने घटा दियो, क्योंकि 15वां नहीं बल्कि 16वां संस्कार क्या होता है, 16वां संस्कार होता है अंत्येष्टि। 16वां संस्कार क्या होता है, अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि। यानी 15 संस्कार तो आदमी जिंदा रहता है 15वें तक, तो क्योंकि 15वां संस्कार शादी होती है। लेकिन आप ध्यान रखना 16वां संस्कार आदमी मर गया,
तो मतलब आदमी तो मर गया, मतलब जिंदा तो रहा नहीं। तो जिंदा जी कितने हुए? 12 हुए। और मरने जब 15वां संस्कार 16वां संस्कार होता है तो वो तो उसका मरने के बाद में उसको हम जला कर आते हैं, उसको 16वां संस्कार अपने कहते हैं। तो जीते जी कितने होते हैं? जीते जी उसके 12 संस्कार होते हैं, जन्म के बाद 13 होते हैं, अंतिम संस्कार मरने के बाद भी एक संस्कार होता है, वो जिसको जलाकर आते हैं ना, वो उसको अंत्येष्टि जिसे बोला जाता है, वो संस्कार आता है मरने के बाद में। तो मानव के कितने संस्कार होते हैं? मानव के 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 होते हैं, जन्म के बाद में 13 होते हैं, जीते जी 12 होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। 11 नहीं होते जी, बिल्कुल 12 होते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है, बिल्कुल। चौथा संस्कार लिखते हैं जात कर्म संस्कार। लिखो जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जन्म के बाद किया जाने वाला पहला संस्कार। पहली बात ध्यान रखना, जन्म के बाद किया जाने वाला संस्कार, जाने वाला संस्कार। ध्यान रखना, जन्म के बाद किया जाने वाला जो पहला संस्कार होता है उस संस्कार का नाम आता है जात कर्म संस्कार, ठीक है। अब जात कर्म संस्कार एक यहां से नोट लगाकर ये भी लिख लेना, यहां से नोट डालना और लिखना, जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में कि जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार, किया जाने वाला प्रथम संस्कार होता है, वो प्रथम संस्कार कौन सा होता है? ध्यान रखना। तो जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार जात कर्म संस्कार होता है, जो चौथे संस्कार की लिस्ट में आता है, तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। नाम निकालना, नाम निकालने वाला अलग आएगा भाई, नामकरण संस्कार, ध्यान रखना, वो 5वां संस्कार होता है जी, बिल्कुल। रघु राम राम, खुश रहो भाई, ठीक है। राहुल शर्मा, जय श्री राम जी, जय श्री राम। 5वां संस्कार होता है, वो 5वां संस्कार होता है नामकरण। कौन सा संस्कार होता है? नामकरण संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? शिशु का नाम निकाला जाता है। जन्म के 5-7 दिन बाद में अपने नाम निकालते हैं ना, वो जैसे कभी कभार 15 दिन भी बाद निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके बीच में क्या हो जाते हैं, कभी सूतक लग जाते हैं, कभी वो लग जाते हैं, मंगलकारी दशाएं हो जाती है। तो ये जन्म के बाद में दूसरा संस्कार होता है। जन्म के बाद कौन सा है? दूसरा। जन्म के बाद पहला जातक्रम, जन्म के बाद दूसरा नामकरण। तो वो नामकरण संस्कार है, ध्यान रखियो। यानी इसमें क्या किया जाता है? इसमें शिशु का नाम निकाला जाता है, शिशु का नाम निकाला जाता है, नाम निकाला जाता है। शिशु का क्या किया जाता है? इसमें नाम निकाला जाता है। तो ये नामकरण संस्कार कहलाता है, जो 5वां संस्कार होता है, ठीक है। समझ गए बात को? बिल्कुल। विस्तृत व्याख्या सहित कला संस्कृति यहां पर करवा देता हूं, इतिहास अपना वहां पर चल ही रहा है ना। तो एक एक रोजाना अपने टॉपिक क्लियर होते रहेंगे, टेंशन मत लो ना, बिल्कुल। छठा संस्कार लिखो निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार जानोगे थे किसी और? बताओ, निष्क्रमण संस्कार कौन सा होता है? थारो ये को नहीं हो निष्क्रमण संस्कार, थारो भी हो। टेक्निकल टीम वाले कह रहे हैं सर हमारा तो हुआ ही नहीं। निष्क्रमण संस्कार होता है जब शिशु 5-6 महीने का हो जाता है, या आजकल तो देखो 2 महीने का होने के बाद में बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। 1 महीने के बाद मुश्किल से मुश्किल होता है, 1 महीने के बाद दादा दादी के पास में, हाँ भी नाना नानी ओ मालो ओ दादो पोतो सुनो ही होते, समझो ही हो, है ना, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है कि लगभग तो होता है, अनुसार किया जाए तो जैसे बच्चे के हिसाब से कि 5 या 6 महीने बाद में उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है अंदर से, इतने दिन तो भीतर ही भीतर रेसी कमरे के अंदर ही, है ना। और 6 महीने बाद बच्चे को सूर्य और उसके चंद्रमा के दर्शन कराना, वो क्या कहलाता है? निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। यानी पहली बार शिशु को क्या करवाना भाई? शिशु को चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाना, व सूर्य के क्या करवाना? सूर्य के दर्शन करवाना, दर्शन करवाना। ध्यान रखना, कौन सा संस्कार होता है? निष्क्रमण संस्कार होता है। हाँ सर, हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। आ गए तो आप क्लास में, सभी का स्वागत है, ध्यान रखना, ठीक है। 7वां संस्कार देखें, बिल्कुल सर। बीएसटीसी फर्स्ट लिस्ट कब आसी? मेरे बीएसटीसी में 402 नंबर है, मगर हम कुमाऊं जल्द आ जाएगी लिस्ट। वो अभी कॉलेज अलॉटमेंट वो हुए नहीं है क्या, वो आपके क्या बोलते हैं, तो बीएसटीसी वाले पर अभी शायद मेरे को नहीं पता। सूरज पूजन इसमें आता है क्या? सूरज पूजन है जो आपने कहा कि भाई सूरज पूजन सर इसी में आता है क्या? भाई इसी में आएगा, क्योंकि चंद्रमा व सूर्य के दर्शन करवाना,
जब पहली बार इसी में करवाए जाते हैं तो सूर्य व चंद्रमा के जब दर्शन करवाए जाते हैं वो निष्क्रमण संस्कार में करवाए जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 7वां संस्कार लिखते हैं अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, इनके ऊपर अगर लिस्ट से लिखे ना, उसे किताब के हिसाब से जब रीति रिवाज और ये संस्कार वाले किताब देखे अपने, उसके हिसाब से देखें तो एक घंटे में एक संस्कार होता है पूरा, है ना। वही एक संस्कार, उसके ऊपर गर्भाधान संस्कार पर कम से कम 20 पेज लिख सकते हैं अपने, है ना। तो लेकिन अपने को वही लिखने जो एग्जाम में पूछा है। अन्नप्राशन संस्कार यानी ये 7वां संस्कार होता है। शिशु को पहली बार क्या करवाना, पहली बार 7 प्रकार के अन्नों का मिश्रण, या फिर 7 प्रकार के 7वां ही संस्कार है जिसमें शिशु को पहली बार क्या करवाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, ध्यान रखना, अन्न खिलाया जाता है, खिलाया जाता है। 7वें संस्कार में 7 प्रकार का अन्न खिलाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि 7 प्रकार का अन्न खिलाए, ये भी ध्यान में रख लेना। अन्नप्राशन संस्कार के अंदर हाँ 7 प्रकार से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है भाई, खाना देना, बिल्कुल, है तो खेलने लग जाते हैं, खेलने तो लग जाते हैं, लेकिन वो संस्कार तो संस्कार ही होते हैं ना, ये तो आप भी समझते हो, है ना। 8वां संस्कार लिखे, 8वां संस्कार लिखो चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार, भाई चूड़ाक्रम संस्कार कौन सा होता है, यानी बालक जब हो जाता है 1 या 2 वर्ष या 3 वर्ष तक, तो उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल सर हमारे तो कॉलेज वाले पेपर आ गए, अब सीटी की तैयारी रोकनी पड़ेगी, क्या करें भाई, संघर्ष है, संघर्ष तो करने पड़ेंगे, है ना। चूड़ाक्रम संस्कार 8वां होता है, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष के बच्चे का क्या किया जाना, बच्चे का पहली बार बालों का क्या करना, बालों का काटना, सिर वाले जो बाल होते हैं ना, बालों का काटना, मतलब जड़ुल्लो जकन कौन के होंगे, आप जड़ुल्लो चढ़ा गया है, जड़ुल्लो चढ़ा जो टाबरिया होगा, है ना, वो जड़ुल्ला इसी में आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो कौन सा संस्कार होता है, चूड़ाक्रम संस्कार होता है, जिसमें 8वां संस्कार होता है, 1 वर्ष या 3 वर्ष के बच्चे को क्या करवाना, हाँ जड़ुल्ला, बिल्कुल ये जड़ुल्ला इसी में आता है, ध्यान रखना, जड़ुल्ला या जड़ुल्ला जो भी होता है वो चूड़ाक्रम में, यानी बाल उसके काट कर जो अपने इष्ट देवी देवताओं के जो मंदिर हम मानते हैं उस मंदिर में हम उसके बाल चढ़ा कर आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसको जड़ुल्ला कहा जाता है। तो जड़ुल्ला भी ये 8वां संस्कार होता है अपने जीवन का। और जन्म के बाद कौन सा हुआ, 5वां हुआ, ये एक क्रम ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जन्म के बाद पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, तो ये जन्म के बाद 5वां संस्कार है, जन्म के बाद, वैसे क्रम से 8वां संस्कार है। 9वां लिखे कर्ण भेद संस्कार, 9वां लिखो कर्ण भेद संस्कार, कर्ण भेद संस्कार। भाई इस संस्कार में क्या किया जाता है, इस संस्कार के अंदर कानों को बिंदा जाता है, कानों को क्या किया जाता है, कानों को या फिर कानों में छिद्र किए जाते हैं, कानों में छिद्र किए जाते हैं, छिद्र किए जाते हैं, ध्यान रख लेना। अभी माइया याद रख लियो, नौवां संस्कार से लड़कियां कानों में चाहे 9 छेद करवा ले लेकिन सुनती किसी की नहीं है, तो 9वां संस्कार हो गया, बस याद रखनी है अपने को, तो एग्जाम तक याद रखो, बाद में अपन के करण वांची जाऊं, है ना। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ, कौन सा होता है, विद्यारंभ, मतलब शिक्षा शुरू होगी, मानव का हाँ कानों को बिंदना, 9वां संस्कार हो गया, कर्ण भेदना, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल समझ गए। विद्यारंभ क्या होता है कि देवी देवताओं की स्तुति करने के बाद में गुरु के सामने पहली बार उसको ले जाकर बिठा दिया जाता है, अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है, यानी विद्या की क्या की जाती है, शुरुआत, यानी कि अपने लिख सकते हैं देवी देवताओं की स्तुति करने के बाद में गुरु के समक्ष उसे बिठाना, यानी अपने सीधे से लिख देंगे गुरु के समक्ष बिठाना, बैठाना, और उसकी विद्या क्या करनी, विद्या की शुरुआत करना, विद्या की शुरुआत, तो वो कौन सा संस्कार हो गया, विद्यारंभ संस्कार हो गया। वैसे कौन सा क्रम के हिसाब से कौन सा संस्कार होता है, तो ध्यान रखना 10वां संस्कार होता है। 11वें संस्कार की मैं बात करूं तो 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, बताओ उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है, फटाफट बताओ, अगर आप कह ही रहे हो आपको याद है, उपनयन संस्कार कौन सा होता है,
बिल्कुल। आंगनवाड़ी में बिल्कुल। उपनयन संस्कार होता है कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास परमानेंट भेज देना, यानी उसकी जनेऊ धारण करना, वो उपनयन संस्कार होता है, ध्यान रखना। इसकी तो विद्या की शुरुआत हुई, गुरु के पास भेज देना, गुरु के पास भेज देना, भेज देना उपनयन होता है। या फिर क्या होता है कि जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करना, और उसके बाद पढ़ाई में गुरु के पास भेज दिया, और वो संस्कार होता है उपनयन संस्कार। 11वां संस्कार होता है, ध्यान रख लेना, 11वां संस्कार उपनयन संस्कार होता है। 12वां होता है वेदारम। 12वां क्या होता है? 12वां होता है वेदारम। वेदारम का मतलब ये हुआ कि वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा शुरू करना। 4 वेद हैं, उन वेदों की शिक्षा शुरू कर देना कौन सा संस्कार होता है? वेदारम संस्कार होता है। यानी कि 12वें नाम में पता चल रहा है वेदारम संस्कार, तो ध्यान रख लेना। विवाह संस्कार कौन सा होता है? विवाह के लिए तो गुरुजी पढ़ रहे हैं, विवाह वाला तो जरूरी है ना। 13वां संस्कार ध्यान रखना, केशांत या गोदान संस्कार। क्या होता है? केशांत या फिर गोदान संस्कार जिसे हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट संस्कार। आजकल तो देखो भाई, ये संस्कार अभी तो बचपन से शुरू हो गया, शौक हो गया एक प्रकार से इस संस्कार का। तो इसमें क्या होता है, हमने जड़ूला चढ़ाया था पहली बार, इस संस्कार के अंदर केशांत या गोदान संस्कार के अंदर वो अपनी क्या करता है, पहली बार दाढ़ी करवाना, दाढ़ी करवाना। और आजकल तो टाबर जो 7-8 साल को होते हैं, तो बाद में बस लाग जावा, कटर लगवाएं, वो लगवाएं, वो लगवाएं। वैसे ये संस्कारों की श्रेणी में 13वां संस्कार होता है, ध्यान रखना। कौन सा है? ये हाँ, ये संस्कार डेली होता है आपका, आपका तो होता ही है, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है ना। बिल्कुल। केशांत या फिर गोदान संस्कार होता है, ये दाढ़ी मूंछ करवाना, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब बात करें अपने दीक्षांत संस्कार। 14वां संस्कार कौन सा होता है? 14वां होता है दीक्षांत, दीक्षांत संस्कार। भाई दीक्षांत संस्कार कौन सा होता है? दीक्षांत संस्कार का दूसरा नाम मिलता है सीमावर्तन संस्कार, सीमावर्तन संस्कार। इसमें क्या हो जाता है, सीमा यानी सीमा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। दीक्षांत मतलब दीक्षा मिल चुकी है, यानी शिक्षा पूर्ण कर लेना। क्या कर लेना? शिक्षा पूर्ण कर लेना। ये होता है 14वां संस्कार, शिक्षा पूर्ण कर लेना। दीक्षांत संस्कार के अंतर्गत आता है, सीमावर्तन संस्कार इसे कहा जाता है। 15वें संस्कार की मैं बात करूं भाई, 15वां संस्कार कौन सा होता है? ये जरूरी होता है जीवन में। 15वें संस्कार के लिए आप पढ़ रहे हो, 15वां संस्कार होता है, हाँ मोस्ट है क्या सर? ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि केशांत या गोदान अपनी सोचेंगे केशांत यानी बाल जड़ूला वाला हो जाएगा, नहीं, केशांत पहली बार दाढ़ी कटवाना, है ना, बिल्कुल। 15वां संस्कार होता है, वो संस्कार होता है विवाह संस्कार। इसका मतलब आपका अभी हाल फिलहाल कौन सा संस्कार चल रहा है? 14वां। 14वां संस्कार आपका पूरा कब होगा? जब एक प्रकार से आप नौकरी लग जाओगे, क्योंकि आपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण कर ली, आप वास्तविकता में क्या बन गए, एक अपने पैरों पर खड़े हो गए। और आपका 14वां संस्कार जैसे ही समाप्त होगा, 15वें संस्कार की तो लाइन लग जाएगी, ले लो भैया, खरीद लो। 15वां संस्कार जीवन में जरूरी है, और 15वां संस्कार चाहे बिहार जाकर करवाओ चाहे यहां से करवाओ, जरूरी है जीवन के। जीवन में हिंदू धर्म के अंदर हमने 16 संस्कार माने जाते हैं, तो 16 संस्कार जरूरी होते हैं। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो 15वां संस्कार हो जाएगा, वरना बुरी तरह से पढ़ना चाहते हो बातों की तरह से, तो बिहार जाकर 15वां संस्कार करवा लेना। फिर भी आपके अंदर कोई लक्षण भी नहीं है तो नहीं होगा, 15वां भी होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो विवाह संस्कार यानी इसमें क्या किया जाता है, 18 या फिर लड़की की 18 और लड़के की 21 वर्ष की आयु में क्या कर देना, आयु में विवाह, ये संस्कार हो गया विवाह करना। 16वां संस्कार हो गया। 15वां विवाह करना, 15वां संस्कार हो गया। अब ब्याह કર્યા બાદ में टाबर आपी करनो शुरू वो अभिंगो एक प्रकार विंगो तो अंतिम संस्कार कौन सो सी? अब अंत्येष्टि संस्कार हुआ, 16वां संस्कार जका नापा बोला, ठीक है। हाँ चाचू, लड़का तो दाढ़ी मूंछ करवा कर, लड़की के लिए तो ये संस्कार नहीं है, लड़कियां के लिए तो कोई नहीं है संस्कार। जानी बात है थारी पे बहुत जोर को दिमाग लगाई हुए थे, बाल कटवा लेती, अहिया आटू कटवा लियो बाल हुआ, बस बात खत्म। बाल दाढ़ी हम दाढ़ी की यार, ये फिर ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ सर जी, आप और हम दोनों चलेंगे बिहार से हार लाने नहीं चलेंगे, हाँ
हाँ बहुत अच्छी बात है, जगह की होगी बाकी शादी। अब देखो तो शादी होगी नहीं तो अब करो राम नाम, क्योंकि तब अब शादी हुए बाद में वो आप संस्कार नया शुरू कर देवे, क्योंकि पहलो संस्कार बड़ो शुरू हुआ, शादी हुए बाद में पहलो संस्कार होना शुरू हो जाए। हाँ तो सुनो ध्यान से, आगे 16वां संस्कार देखा। 16वां संस्कार होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि मतलब गुरु जी राम नाम क्या है, सत्य है। राम नाम सत्य है, ध्यान रख लेना। आ लीजिए, मरने के बाद किया जाने वाला संस्कार क्या होता है, राम नाम सत्य होता है। ठीक है, कृष्ण राम कह रहे गुरु जी आपकी शादी हो गई क्या? 3 हो गई मेरी अभी हाल फिलहाल, चौथी की ट्राई कर रहा हूँ अभी। चौथी वाले वो आए तो थे रिश्ते वाले, तो मैं सोच रहा था कि हाँ भी भर दूंगा नहीं भरूं। हाँ रिद्धि सीधी लाइब्रेरी उदयपुरी वाटी से राम राम भी राम राम भी। ठीक है। जय हिंद भाई, नमस्कार प्रणाम सारा। तो ऐ हुआ जीवन का अपना 16 संस्कार। अब फटाफट रीति रिवाज। रीति रिवाज भी पढ़ना टाइम पढ़ियो आपने, बिल्कुल पढ़ियो गुरुजी, फटाफट रीति रिवाज देखो। अब क्या पढ़ना अपन।